हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 4 चल रहा है। हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी जिसमें सबसे पहले भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये जो योग विद्या का उपदेश है मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को ये उपदेश दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया। तो अर्जुन प्रश्न उठाते हैं कि ये जो ज्ञान है मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव तो आपसे पहले है। तो अर्जुन जानना चाहते हैं ये जो ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा आया है, राज ऋषियों ने इसको विधि पूर्वक समझा है, लेकिन काल क्रम के द्वारा ये ज्ञान छिन्न हो गया था, लुप्त हो गया था। भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया क्योंकि परंपरा को स्थापित करने के लिए। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इस विद्या का उपदेश उनको दिया। तो इसके उपलक्ष्य में कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि मेरे तथा आपके अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन जन्मों का आपको स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। भगवान स्पष्ट उत्तर देते हैं। इसका मतलब भगवान जो भूतकाल में घट चुका है उसको भी जानते हैं, वर्तमान में जो हो रहा है उसको भी जानते हैं, और भविष्य में जो होने वाला है वह भी भगवान को ज्ञात है। फिर भगवान अपने आने का कारण बताते हैं। एक तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, कृष्ण कहते हैं तब तब मैं अवतार लेता हूं। और साथ ही साथ कारण बताते हैं आने का, साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना तथा धर्म की फिर से स्थापना करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब स्पष्ट रूप से भगवान ये भी कहते हैं मेरा जन्म और कर्म कैसा है, दिव्य है, और जो इसको समझ लेता है वह इस भौतिक संसार को छोड़ने पर पुनः इस दुख में संसार में पुनः वापस नहीं आता, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य समझना चाहिए, तत्वतः समझना चाहिए। और कृष्ण इसके पश्चात कहते हैं जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है और अपने मन को पूर्णतः मुझ में लगा देता है, ऐसे बहुत सारे सिद्ध महात्मा पूर्व काल में इस ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध हो चुके हैं और मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। मेरे धाम को प्राप्त करने पर वह पुनः इस संसार में नहीं आते। और फिर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं जिस भाव से कोई मेरा शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप मैं उसको फल प्रदान करता हूं। और इस संसार के लोग सकाम कर्म के द्वारा सिद्धि चाहते हैं, देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, तो उन देवताओं के द्वारा जो फल उन लोगों को प्राप्त होता है वो भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है। देखिए भगवान यहाँ पर कर्म की प्रधानता को सिद्ध कर रहे हैं। थोड़ा विषय सैद्धांतिक है, समझने में थोड़ा आपको कठिनाई होगी, क्योंकि बारंबार भगवान अर्जुन को कहते हैं युद्ध करो युद्ध करो। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्म है युद्ध करना, और साथ ही साथ क्या कहते हैं बिना फल की इच्छा किए युद्ध करो, फल की इच्छा ना रखते हुए, जिससे तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। और फिर कृष्ण कहते हैं 4 वर्ण 4 आश्रम मैंने ही बनाए हैं गुण और कर्म के अनुसार, और मैंने इस व्यवस्था को स्थापित किया है। इतने पर भी, निर्माण करने पर भी मैं अव्यय अकर्ता रहता हूं, मुझे कर्म का फल नहीं मिलता। जैसे इस संसार में मनुष्यों को उसके कर्मों का फल मिलता है क्योंकि उसका शरीर 3 गुणों से बना है, लेकिन
कृष्ण को कर्मों का फल नहीं मिलता, उनका जो शरीर है, उनके जो कर्म है, उनकी जो लीलाएं है, वो 3 गुणों से बाधित नहीं है। अब भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मुझे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मैं उससे आसक्त नहीं हूं। अब चौथा अध्याय 14वां श्लोक जहां से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, पूर्व के 13 श्लोक हमने पिछले सत्र में कवर कर लिए थे। आज 14वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, चौथा अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। श्लोक क्रमांक 14। नाम नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सबद्यते। अनुवाद, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं कर्म का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मतलब अच्छा कर्म हो तो स्वर्गलोक में जाता है व्यक्ति, बुरा कर्म हो तो नरक में जाता है। ये फल का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता, मुख्य रूप से कर्मों का। और ना मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जैसे संसार में व्यक्ति अच्छा कर्म करता तो उसकी इच्छा रहती है कि मैं स्वर्गलोक में जाऊं, और बुरा कर्म करने पर उसको पता रहता है मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो कर्म फल की जो कामना है वह भी भगवान नहीं करते। तो कृष्ण कहते हैं जो इस संबंध में मेरे तत्व को समझ लेता है वह भी कर्म के फल में नहीं बंधता। तो आप सोचिए, अगर कृष्ण के विषय में जानने पर कि वह कर्म के फल से बाधित नहीं होते, वह व्यक्ति, वह भक्त नहीं बंधता, तो इस संसार में जो भक्त रहते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, वो अपने कर्म के फल से कैसे बाधित हो जाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वह भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वह इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व जताने दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी देखिए समझा रहे हैं, इस जगत में हम रह रहे हैं, इसके कुछ नियम हैं। यहाँ पे सरकार है, जो सरकार देशों को चलाती है, उस सरकार ने उस राज्य के या उस देश के लोगों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। तो जो नियम बनाने वाला राजा है वो नियमों के द्वारा दंडनीय नहीं होता, ना ही वह उन नियमों के अधीन रहता है। जरूरी नहीं कि उसको ही नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जगत भगवान ने बनाया है, यहाँ की प्रत्येक वस्तु उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। तो इस जगत को बनाने पर भी भगवान इस जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, लेकिन सृष्टि से अलग रहते हैं। और इस सृष्टि में, इस जगत में जो बद्ध जीवात्माएं हैं वो अपने सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं। कारण भी बताया है क्यों, क्योंकि ये जो संसार है इसमें जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक साधन है, इस पर जब जीव अपना प्रभुत्व जताने लगता है, प्रभुत्व मतलब इन सुख सुविधाओं का मालिक बनना चाहता है, तो फिर वह कर्म फल के बंधन में बंध जाता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और उदाहरण बताते हैं। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। अब कोई बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉय है, उसमें जो कामगार है, काम कर रहे हैं, वो कामगार अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन मिलता है, और कामगार अगर काम ठीक से नहीं कर रहा तो उसको डिमोशन दिया जाता है। तो जो कामगार काम कर रहा है उसका जिम्मेदार वो संस्थान का मालिक नहीं है, वो कामगार स्वयं है। तो यहाँ पर जीवात्मा इस संसार में जो रह रही है
हम बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुरा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो बुरे थे, उसका फल हमें अभी मिल रहा है। भगवान हस्तक्षेप नहीं करते जीवात्मा के कर्म फलों में, वो जीवात्मा स्वयं उत्तरदायी है अपने कर्म फलों का। जीवात्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। भगवान को स्वर्ग में कोई आनंद नहीं, उनके वैकुंठ में ही इतना ऐश्वर्य है, स्वर्ग भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो भगवान उस जीवात्मा को सुविधा देते हैं कर्म करने की, लेकिन उसके कर्म के फल में हस्तक्षेप नहीं करते। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। तो जो संस्था का मालिक है वो अपने कामगार जैसा सुख चाहता है? कभी नहीं चाहेगा। भगवान कभी स्वर्ग में जाकर देवताओं जैसा सुख प्राप्त करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जो सुख है निम्न स्तरीय है, और पहले से ही वह संस्था का मालिक उच्च स्तरीय सुख प्राप्त कर रहा है। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है: निमित्त मात्र में वासो सृजया नाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तया। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। तो सबसे बड़ा कारण कौन है? स्वयं भगवान है। प्रकृति तो निमित्त बनाकर कार्य करवाने का भगवान का एक कठपुतली जैसा है। तो भगवान यहाँ पे जो जगत बनाते हैं उसमें प्रकृति को रख देते हैं, प्रकृति वह सब कार्य करती है, लेकिन परम कारण भगवान है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कृष्ण है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न भी मन में उठता है कि खाली मनुष्य योनि को छोड़कर 80 लाख योनियां अलग अलग हैं, ये क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है प्रकृति के 3 गुण और विभिन्न प्रकार का कर्म, इसलिए विभिन्न प्रकार की योनियां बनाई गई। तो कोई, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, कोई मांस खाना चाहता है तो उसके लिए शेर का शरीर है, प्रकृति ने उसको उस शरीर में वह सुविधा दे रखी है। और भगवान उसके भूत वर्तमान कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते, वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है अपने कर्म के फलों का। लेकिन भगवान जैसा वह शरीर चाहता है प्रकृति के माध्यम से उसको वैसा ही सुविधा प्राप्त कराते हैं। तो किसी को ज्यादा सोना अच्छा लगता है तो उसके लिए भालू का शरीर है, प्रकृति ने वो शरीर बना के रखा हुआ है। तो जैसी इच्छा होगी वैसा शरीर मिलेगा, और कर्म के अनुसार भी वैसा ही शरीर आगे मिलता है। वेदांत सूत्र में 2 स्कंद 1 अध्याय 34वें श्लोक में पुष्टि हुई है, वैषम्यनेर घृणय न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी का फेवर नहीं करते हैं। कैसे समझा जाए? यही प्रश्न स्वयं भागवतम में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछे कि असुरों को तो भगवान मार देते हैं और भक्तों को तो प्रेम करते हैं,
तो उसके उपलक्ष्य में भगवान ने प्रहलाद महाराज, क्षमा करें, सुखदेव गोस्वामी ने प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई कि जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा तो उसको अपना धाम दे दिया। अगर भगवान असुरों को मारते हैं तो अपना धाम देते हैं, लेकिन भक्त जो उनकी सेवा कर रहे हैं तो उनको प्रेम देते हैं। एक प्रकार से भगवान के अंदर कोई पक्षपात नहीं है। अब जीवात्मा जो कर्म कर रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? वही जीवात्मा है। और भगवान उसे प्रकृति बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान कराते हैं। जैसे ऑफिस में भी या बहुत बड़े फर्म में, कंपनी में भी कोई व्यक्ति ऊंची पोस्ट पे होता है तो उसके ऊपर वाला मालिक कोई काम देता तो काम के साथ साथ उसको सुविधा भी देता है जिससे वह काम अच्छे से कर सके। उसी प्रकार से जब जीवात्मा को शरीर मिलता है अपने कर्म के अनुसार, उसमें सुविधा केवल भगवान प्रकृति के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वह निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। अब जो भगवान के दिव्य स्वभाव को जान लेता है वो तो कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाया, जो ये सोचता है भगवान हमारी तरह साधारण मनुष्य है और भगवान ने रात्रि के समय अन्य पुरुषों की स्त्रियों के साथ कैसे नृत्य किया, जिसको रासलीला कहते हैं, तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाया, उनके स्वभाव को नहीं समझ पाया, तो वह कर्म के फल में बंध जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के कर्मों को, उनके जन्म को तत्वता समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कृष्ण यहाँ पे स्वयं देखे कह रहे, ना माम कर्माणि लिम्पंती। लिम्पंती मतलब कर्म का फल मुझे प्रभावित नहीं करता। अब आज के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को अपहरण करके ले जाए तो जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसको जेल में डाल देगी, कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण जब रात्रि के समय रासलीला किए तो किसी देवता ने, किसी भी मनुष्य ने उनके ऊपर दंड का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि भगवान स्वयं मुक्त जीव है और भगवान कर्म फल की कामना भी नहीं करते कि मुझे अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले। इस संसार में जीव को कर्म के फल की कामना रहती है। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे उच्च लोक की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करूंगा तो निम्न लोकों की प्राप्ति होगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो इस तत्व को समझ गया कि मैं कर्म फल की कामना भी नहीं करता हूं, ना कर्म फल मुझे प्रभावित करते हैं, वो मुक्त जीव है। वो कर्म के बंधन में नहीं बंध सकता। केवल जानकर वह व्यक्ति कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। तो आप सोचिए, जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं तो वह क्या मुक्त नहीं है? वो भी तो मुक्त ही है, क्योंकि भगवान से उनका प्रेम और भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी की उस व्यक्ति पर भी कर्म के नियम लागू नहीं होते जो भगवान की 100% उनके आश्रय में रहकर सेवा कर रहा है। कारण क्योंकि वह व्यक्ति या वह भक्त भगवान के दिव्य स्वभाव को जान चुका है। श्लोक क्रमांक 15, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब भगवान उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे हैं, ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं प्राचीन काल में, मतलब भूतकाल में बहुत सारे मुक्त आत्माओं ने, बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे भक्तों ने मेरी दिव्य प्रकृति को जाना है। मेरी प्रकृति जो दिव्य है उसको जानकर ही कर्म किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन ऋषि मुनियों, उन भक्तों के पद चिन्हों पर अर्जुन तुम भी चलो।
उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो और उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलने का प्रयत्न करो। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति कैसा है जिसका मन सदैव भौतिक इच्छाओं के द्वारा दूषित रहता है, और दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन सा है, जिसका मन कभी भी भौतिक दृष्टि से प्रभावित ही नहीं होता, वह स्वतंत्र है। तो भक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत जीवन है, वह दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। जिसका मन दूषित है, अगर भक्ति करता रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका मन स्वच्छ होता जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। अब जिनके मन पहले से स्वच्छ हैं, साफ हैं, जिनके चित्त में कोई कलमश नहीं है, तो ऐसे लोग भी अगर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, वे और प्रगति करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग उनके चरित्र को देखकर आदर्श प्राप्त कर कर उनके जीवन का अनुसरण करके लाभ उठाते हैं। तो दूसरा कारण बताया गया है। मतलब जो भक्त है उसको भी कृष्ण भावनामृत जीवन में स्थिरता पूर्वक चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो भक्त नहीं है, अगर वह कृष्ण भावनामृत जीवन को स्वीकार करता है तो धीरे धीरे वह भी स्वच्छ हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त के बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। अब इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नए नए भक्त होते हैं ना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आते हैं, उनको ज्ञान तो पूरा रहता नहीं है, लेकिन विरक्त होना चाहते हैं, भावुकता के रूप में वैराग्य को प्रदर्शित करना चाहते हैं। यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण देकर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन भी अपने क्षत्रिय धर्म से विरक्त होना चाहता था, वैराग्य प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ऐसा वैराग्य पूर्ण वैराग्य नहीं है। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्यों से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। इसलिए बताया जाता है जब तक गृहस्थ आश्रम में श्रवण कीर्तन करते करते पूर्ण वैराग्य जीवन में नहीं आ जाता, तब तक उसको घर नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं आ जाती, प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाता भगवान की कथा सुनते सुनते, तब तक उसको फल्गु वैराग्य प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उस स्तर पर वह घर छोड़ेगा, अपना वैराग्य प्रदर्शित करेगा, तो पुनः वो घर की आसक्ति में बंध सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। तो कोई भक्त बोले मैं सेवा नहीं करना चाहता हूं, खाली जप करूंगा एकांत में बैठकर, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये दिखावा है। इसलिए सलाह दी जाती है कि नव दीक्षित को सेवा करनी चाहिए। सेवा पहले भी चर्चा किया, सेवा का अर्थ क्या है, पूरे शरीर को सक्रिय रूप में भगवान के सेवा में लगाना। तो पूरा शरीर जब भगवान की सेवा में लगता है, उसमें सारी इंद्रियां हैं, मन है, तो वह शुद्ध होता जाता है। क्योंकि नवदीक्षित प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नहीं होता है, उसको शुद्ध होने के लिए सेवा करनी बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बारंबार कह रहे हैं, बल देकर कह रहे हैं, तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य
पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। जैसे इस अध्याय के प्रारंभ में हमने सुना ही कि भगवान ने ये गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो कृष्ण चाहते हैं जो ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने फिर मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, तो राज ऋषियों ने जो पालन किया अपने जीवन में है अर्जुन, तुम भी उसी जीवन का अनुसरण करो, मतलब युद्ध करो। वह राजा होते हुए राज्य में रहकर अपने नागरिकों का पालन पोषण करते थे, उन्होंने भगवत गीता का भी ज्ञान ग्रहण किया। उसी प्रकार से तुम भी क्या करो, युद्ध करो और साथ ही साथ मेरा स्मरण भी करो। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। तो वर्ण और आश्रम भगवान ने स्थापित किए, उसमें जो क्रिया है, उसमें जो कर्म है, तो भगवान चाहते हैं जिस वर्ण में जिस व्यक्ति है, जिस आश्रम में जो व्यक्ति है, वह अपने कर्म का पालन करे, उसका दायित्व अच्छे से निभाए। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले भी हमने सुना, क्योंकि अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छा आदर्श दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या देखेगी, जब अर्जुन जैसा व्यक्ति कर्म नहीं किया, युद्ध नहीं किया क्षत्रिय होते हुए, तो हमें भी वही कार्य अपनाना चाहिए, हमें भी उसी मार्ग पे चलना चाहिए। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कम से कम उनके सामने तो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। और उदाहरण देकर भगवान स्वयं समझाते हैं, पूर्ववर्ती काल में जो सूर्य देव है उन्होंने जैसा अनुसरण किया, मैंने जैसा बताया उन्होंने वैसा किया, इसलिए अर्जुन तुम भी वैसा ही करो। श्लोक क्रमांक 16, किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अब यहाँ पे बहुत सारा भगवान कर्म के विषय में बता रहे हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कर्म और अकर्म में अंतर क्या है, इसको बुद्धिमान व्यक्ति भी समझने में मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। तो भगवान बताने जा रहे हैं कर्म क्या है, जिसको जान लोगे, जिसको जानकर तुम कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाओगे, सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति सब तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। अब इस तात्पर्य में देखिए, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वे कहते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है, क्या समझने में कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए किसकी आवश्यकता है, हमें गुरु की आवश्यकता है, वरिष्ठ जनों की आवश्यकता है, जो भक्ति में बहुत लंबा समय व्यतीत कर चुके हैं, अनुभवी हैं और परंपरा से संबंधित है।
ऐसे पुरुषों के निर्देशन में हम उनसे सीख सकते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में वही पद्धति को दोबारा बताए हैं। तो भगवान एक तरह से अर्जुन को बताना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों से सीखो, तुम अपने कर्म के फलों से विमुख नहीं हो सकते, तो कर्म तो करना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करना ज्यादा श्रेयस्कर है। और ये कैसे हो सकता है? एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहकर, उनके नेतृत्व में रहकर, उनका अनुगमन करके हम इस कार्य को सफल बना सकते हैं। इसलिए देखिए तात्पर्य के प्रथम पंक्ति में ही प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण बात बताए हैं कि हम भक्ति में जो भी सेवा करते हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन अभी अपने मन से करना चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इसलिए प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं जब भी हम भक्ति करते हैं पहले हमें अपने शिक्षा गुरु, काउंसलर, दीक्षा गुरु, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। जो सेवा मैं कर रहा हूं या करने जा रहा हूं सही है या गलत है, वो भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसलिए यहाँ पर भगवान वो परंपरा पद्धति बता रहे हैं, कारण बताते हैं। अगर हम किसी वरिष्ठ भक्त के निर्देशन में रहकर सेवा करेंगे तो हम कभी भी मोहग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमको सेवा दिया है वह भगवान के विषय में सब जानता है, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उसको प्राप्त है, और उस ज्ञान को हम उससे ग्रहण करके कर्म के फलों को समझ सकते हैं, उसमें अंतर जान सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम कभी कभार सेवा करने लगेंगे, अपने मन से करने लगेंगे, उस सेवा का परिणाम क्या है, उस सेवा का फल क्या है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए भक्ति में हमारे ऊपर अथॉरिटी चाहिए, जिससे हमारा मन, हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहे, कभी स्वतंत्र ना हो। इस भौतिक जगत में भी हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसको निर्देशन कर रहा है। इसी प्रकार से भक्ति में भी वो हायरार्की है, वो परंपरा है, जिसमें रहकर एक नवदीक्षित भक्त को सीखना होता है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान स्वयं ही उपदेश दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन तो भाग्यशाली को कि भगवान के द्वारा बताए हुए पद चिन्हों का अनुगमन करके वह मोहग्रस्त नहीं होगा। तो हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है कि भगवान हमारे सामने हमको उपदेश दें। तो भगवान ने हमारे लिए गुरुजनों, आचार्यों को भेजा हुआ है, तो उनके निर्देशन में रहकर जब हम कार्य करते हैं तो हम भी मोहग्रस्त नहीं होंगे। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवतम 6वां स्कंद 3रा अध्याय 19वां श्लोक। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। तो अपने मन से कोई धर्म बना ले, कोई नियम बना ले, तो वह धर्म और नियम नहीं माना जाता। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई राज्य का व्यक्ति अपने मन से नियम बना ले, सरकार ने नियम बनाया है कि जब रेड लाइट होगी तो रुकना है, लेकिन मनुष्य सोचे रेड लाइट पे मैं नहीं रुकूंगा, ये मेरा नियम है। अगर वह नहीं रुकेगा तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार से धर्म ये कौन निश्चित करता है? स्वयं भगवान निश्चित करते हैं। धर्म का अनुष्ठान, धर्म की स्थापना स्वयं भगवान निश्चित करते हैं। धर्म के नियम भगवान निश्चित करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है 12 महाजनों के विषय में उल्लेख कर रहे हैं। 12 महाजन जो धर्म को जानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा वह यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है।
अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। तो 12 महाजन है, इन महाजनों के बताए हुए मार्ग पे हमको चलना चाहिए। 12 महाजन जानते हैं धर्म क्या है। अब मानसिक चिंतन के द्वारा हम अपना कोई धर्म बना ले, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, उसके भव बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं केवल एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में और सेवा करते हुए भगवान की, तभी वह साधक, तभी वह मनुष्य भव बंधन से अपने कर्म के फल से मुक्त हो सकता है, अन्यथा और कोई विधि नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे भक्त कहते हैं ना कि हमें गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भी गुरु किए थे, तो वो कुछ ऐसे उदाहरण बताते हैं, जैसे जड़ भरत है, मीराबाई है। हाँ, इनके गुरु नहीं थे, लेकिन ये साधारण जीव भी नहीं थे, ये शुद्ध भक्त थे। कुछ भक्त नित्य सिद्ध होते हैं जो केवल भगवान के धाम से आते हैं और नित्य भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के आदेश का पालन करके वह पुनः भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। लेकिन भगवान जब आए तो भगवान ने मनुष्य रूप में आकर क्या किया, गुरु को स्वीकार किया। किसके सामने? आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, हमारे सामने, कि हम भी गुरु स्वीकार करें। लेकिन भगवान को तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं योग्य मार्ग निर्देशन में रहकर कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म मनुष्य को उसके कर्म के फल से मुक्त करा सकता है। इसलिए जिस स्थिति में हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, हमें यही अपने मन में विचार रखना है कि कृष्ण की सेवा होती रहे और साथ ही साथ कृष्ण का चिंतन भी होता रहे। कृष्ण का चिंतन और कृष्ण की सेवा जब दोनों साथ साथ होगा एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में, तब वह व्यक्ति अपने कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को यहाँ पे ये चीजों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अर्जुन गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है। इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे कृष्ण भावनामृत कर्म किया जाए। बहुत सारे गृहस्थों का ये प्रश्न रहता है, हमारे पास समय नहीं है, हमारा माला पूरा नहीं हो पाता, हमको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन निकालना चाहिए, जितना हो सके उतना समय तो निकालना चाहिए। समय नहीं भी निकल पाता है, ठीक है, आप हर कार्य भगवान को याद करके करना चाहिए। जैसे पहले भी बताया, घर के प्रति बहुत आसक्ति है, बच्चों के प्रति बहुत आसक्ति है, घर की वस्तुओं के प्रति बहुत आसक्ति है, तो यही चिंतन करते हुए हमें विचार करना है, ये घर मेरा नहीं, ये कृष्ण का है, ये वस्तुएं मेरी नहीं, कृष्ण की हैं, ये बच्चे मेरे नहीं है, कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं, इनको भक्त बना के मुझे कृष्ण के पास वापस भेजना है। जब धीरे धीरे व्यक्ति ऐसा सोचता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, तो वह धीरे धीरे अपने कर्म के फलों से मुक्त होता जाएगा। उसकी जो कर्म ग्रंथि है वो कटती जाएगी। इसलिए यहाँ पर कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म, यहाँ पे कर्म का अर्थ है सेवा। कृष्ण भावनामृत में की गई सेवा एक योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में उस भक्त को भव बंधन से मुक्त करा देती है, उबार देती है, निकाल देती है। श्लोक क्रमांक 17, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इस श्लोक का जो अंतिम 3 शब्द है, गहना कर्मणो गति। देखिए, गहना मतलब अत्यंत कठिन, दुर्गम। कर्म की गति कैसी है? दुर्गम, हर कोई समझ नहीं सकता है। बताते हैं ना कि मान लीजिए अभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं हम करते हैं तो तुरंत फल मिल जाता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं अभी किया तो 100 जन्मों के बाद मिलेगा। इसलिए यहां पर ये शब्द आया गहना। गहना मतलब अत्यंत कठिन। कर्मणो गति मतलब कर्म की गति, गति मतलब जानना। ये जो गहना है
इस कर्म की गति को जानना बड़ा कठिन है, कोई जान नहीं सकता है। जानने का प्रयत्न भी करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, पुण्य कर्म बहुत करते हैं, दूसरों को दान बहुत देते हैं, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते, लेकिन अचानक से उनके जीवन में ऐसी घटना होती है, कोई दूसरा व्यक्ति उनको कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उनके मन में विचार आता है, मैं तो इसके प्रति कभी बुरा नहीं किया हूं, मैं तो हमेशा इसका अच्छा सोचा हूं, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने उसके प्रति अच्छा सोचा है, लेकिन पूर्व जन्मों में शायद आपने उसके लिए अच्छा कभी सोचा नहीं होगा, इसलिए वो अभी उस कर्म के फल को निभा रहा है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं गहना कर्मणो गति। भगवान अर्जुन को देखिए स्पष्ट कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए हमें ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि मेरे साथ इतना अच्छा होते हुए भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बहुत लोग दुखी होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये श्लोक है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। और भगवान आगे कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो तीन चीजें बताई हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीनों को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। आपके जीवन में अगर कष्ट भी आएगा, दुख आएगा, आप उसको अच्छे से सहन करते हुए आगे बढ़ सकते हो। इसलिए देखिए बहुत सारे शुद्ध भक्त भी होते हैं, उनके शरीर में बहुत बड़ी व्याधि लग जाती, बीमारी लग जाती है, कैंसर हो जाता है, तो शिष्यों को विचार आता है अपने गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु से प्रेम होता है। वह सोचते हैं गुरु ने इतना समर्पित होकर पूरी परंपरा का सेवा किया, भगवान का सेवा किया, भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने नहीं किया, वो व्यक्ति का अपना कर्म फल होता है, जो उसको प्रारब्ध, प्रारब्ध सुना ना, प्रारब्ध, वो प्रारब्ध आकर जीवन में कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको उस समय वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। कूटम बीजम, ये कुछ फल होते हैं कूट अवस्था में रहते हैं, कुछ फल होते हैं बीज अवस्था में हैं, अभी फलीभूत होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका फल अभी मिला नहीं है, आगे मिलेगा। इससे सदैव व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए, तब ये कूटम बीजम प्रारब्ध अप्रारब्ध इससे वह मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। तो कर्म क्या है, जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार कर्म कांड की विधि होती है उसको कर्म कहा जाता है। थोड़ा बहुत व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए वह कर्म के अनुष्ठानों को अपने जीवन में लाता है, उसके नीति नियमों को पालता है। फिर विकर्म क्या है, जो शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है, इसमें शास्त्र को बिल्कुल मान्यता नहीं दी गई। जैसे 4 नियम हम पालन करते हैं, कोई 4 नियम पालन नहीं कर रहा है तो विकर्म की श्रेणी में आता है। विकर्म मतलब पाप, कर्म मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुसार किया हुआ कर्म, और अकर्म मतलब जो भक्ति या भगवान की सेवा, जो कर्म और विकर्म से प्रभावित नहीं होती। कर्म एक तरह से आप पुण्य भी कह सकते हो, और विकर्म पाप। तो जो अकर्म पाप और पुण्य को प्रभावित नहीं कर पाता, या पाप और पुण्य जिससे प्रभावित नहीं होता, तो ऐसे अकर्म को जब व्यक्ति करता है तब वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। तो प्रभुपाद जी कहते पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है
वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। तो हम जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूपोए नित्येर कृष्णेर नित्य दास। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भगवत गीता इसी को इंगित कर रही है और पूरी भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। मतलब जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है दास के रूप में, तो मतलब कुछ भी वह कर्म कर रहा है संसार में, उसको विकर्म ही माना जाएगा या कर्म माना जाएगा। पाप और पुण्य की श्रेणी में वो आ जाएगा। और पाप पुण्य का तो फल रहता है, लेकिन भक्ति का कोई फल नहीं होता। भक्ति तो उस भक्त को पाप पुण्य के फलों से मुक्त कर देती है। तो कृष्ण की सेवा को छोड़कर किया गया अन्य कर्म वर्ण और आश्रम के अनुसार वो भी बांधने वाला है, वो भी पाप और पुण्य में लाने वाला है, क्योंकि उससे कर्म का बंधन बढ़ जाता है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण वाक्य तात्पर्य में बता रहे हैं। कहते हैं अगर अकर्म को समझना है तो किसके पास जाना होगा? अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। मतलब शुद्ध भक्तों की संगति करनी होगी, तब ये अकर्म का रहस्य प्राप्त होगा। जैसे महाभारत में भी हमने सुना कि जब महाभारत का युद्ध पूरा समाप्त हो गया तो कौरव सारे मारे गए थे और धृतराष्ट्र जो अंधे थे उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रश्न किया, सारा परिवार मेरा नष्ट हो चुका है, मैं अंधा हूं। एक बुढ़ापे वृद्ध अवस्था में जो पुत्र होता है वह अपने पिता का सहारा होता है। सारे पुत्र तो मेरे समाप्त हो गए, सबकी मृत्यु हो गई है, सारे पुत्र एक साथ नष्ट कैसे हो गए? कोई ना कोई तो बचना चाहिए था ना मेरी सेवा करने के लिए। तो भगवान कृष्ण देखिए उनको पूर्व के 100 जन्मों का स्मरण कराए। उन्होंने कहा कि आप एक शिकारी थे और आपने एक वृक्ष पर एक पक्षी था, चिड़िया थी, और उसने अंडे दिए हुए थे और लगभग 100 अंडे थे। तो उन अंडों को आपने उस वृक्ष में जब अग्नि लगाया तो उससे वह पक्षी भी मर गया, उसके सारे बच्चे अंडे जो थे वह भी मर गए। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि 100 जन्मों के बाद मुझे वो फल क्यों मिला? कि कृष्ण कहते हैं 100 जन्मों के बीच तक आपका कोई योग ही नहीं था कि आपको 100 पुत्र प्राप्त होंगे। वो योग 100 जन्मों के बाद आया और वो फल भी उसी जन्म में आकर खड़ा हो गया, उस कर्म का फल। तो बता नहीं सकते हैं कि कौन से कर्म का फल कब आके हमारे सामने आ जाए। इसलिए हमेशा भक्ति में सेवा करते रहना चाहिए, जिससे हमारे कर्म का फल हमें ना मिले। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। हर एक व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन जो भक्त होता है वह सकाम कर्म का फल कभी भोगता नहीं है। उसके कर्मों का फल भक्ति के द्वारा भस्म कर दिया जाता है। कृष्ण भी उद्धव जी को कहते हैं मेरा एक नाम जब जीव लेता है उसके जो पाप कर्मों का फल होता है, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वह जल के भस्म हो जाता है। जैसे ईंधन जब अग्नि में आता है तो वह जल के पूरा राख बना देता है, उसी प्रकार से मेरा नाम, मेरी भक्ति उस व्यक्ति के कर्म के फलों को पूरी तरह जला के भस्म कर देती है।
उस भक्त को कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। तो प्रश्न उठता है, तो फिर भक्त के जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, उसको व्याधि आती है, तो ये कर्म का फल नहीं है तो और क्या है? हाँ, ये कर्म का फल है, लेकिन वो कर्म का फल कैसा है? उसके पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है। भगवान क्या कर रहे हैं? उसके पूर्व जन्मों में जितने भी रिएक्शन थे, प्रतिक्रियाएं थी, उसको समाप्त कर रहे हैं। अब भगवान की इच्छा होती है उसको एक झटके में समाप्त करें या बहुत लंबा लेकर समाप्त करें। कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान उसको अपने धाम में जल्दी बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसके फलों का राशि अभी भरा हुआ है, तो भगवान एक झटके में उसके साथ कुछ कर्म का फल देकर उसको तुरंत बुला लेते हैं अपने धाम में। जैसे परीक्षित महाराज हैं, अब उनको तो कर्म का फल नहीं लगेगा जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, लेकिन एक ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया, श्राप देते ही वह श्राप लग गया। वहां पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? ये सब कृष्ण की योजना है। कृष्ण परीक्षित महाराज को अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने निमित्त बनाया। भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाकर अपने भक्त को कष्ट देकर अपने धाम में बुला लेते हैं। मतलब थोड़े समय में ही उसके कर्म के फलों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही कठिन है। शुक्रमांक 18, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतनस् कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब भगवान ने अर्जुन को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया, भ्रम में डाल दिया। भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कर्म क्या होता है? जब भक्त कोई कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन फल का आसक्ति नहीं रख रहा है, तो अकर्म हो जाता है। अब भक्त भक्ति कर रहा है लेकिन उसको विदेश जाना है, उसको बड़ा पद चाहिए, तो वो अकर्म फिर कर्म में बदल जाता है, क्योंकि फल का आसक्ति है। इसलिए कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसको समझना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं जो इसको समझ लेता है वह बुद्धिमान मनुष्य है और सब प्रकार के कर्मों में लगे रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि कर्म से अकर्म में कैसे जाना है और अकर्म से कर्म में कैसे आना है। समझ गए? मतलब कर्म कर रहा है, कर्म मतलब सेवा। अब सेवा करते करते उसका कोई भी फल का इच्छा नहीं है, तो वो कर्म उसके लिए अकर्म बन जाएगा। लेकिन सेवा कर रहा है, एक तरह से अकर्म माना गया है, लेकिन उसके अंदर इच्छा जागृत हो गई फल की, भगवान की मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए, तो वही अकर्म फिर कर्म बन जाएगा। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त इस संसार में रहकर भी मुक्त अवस्था में रहता है, कारण उसने अपना मन, वाणी और शरीर पूरी तरह से भगवान को समर्पित किया होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। अब सेवा कर रहा है, अच्छा हो जाएगा तब भी प्रसन्न नहीं होगा और बुरा हो जाएगा तब भी दुखी नहीं होगा। हानि और लाभ का चिंता भक्त को नहीं होता। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। बुद्धिमान है, कोई भी कर्म उसको मिलेगा सेवा के रूप में वह करेगा। अब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किया है, शूद्रो जैसा कर्म मिल जाए वो भी करेगा, क्या समझकर? कृष्ण की सेवा समझकर, इसलिए बुद्धिमान कहा जाता है उसको। इसका अर्थ क्या है? वह भक्त ना किसी वर्ण में गिना जाता है ना किसी आश्रम में गिना जाता है, क्योंकि वह सारे कर्म किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है, इसलिए उसको कर्म का फल ही मिलता नहीं है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख दिया, अकर्म मतलब
जो सेवा फल की इच्छा के बिना की जा रही है उसको कहते हैं अकर्म, और जहां पे फल की इच्छा है वो फिर अकर्म नहीं है, वो कर्म है। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अब प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं एक निर्विशेषवादी की और सगुणवादी की। सगुणवादी मतलब भक्त, निर्विशेषवादी जो मायावादी है, जो भगवान के रूप को नहीं मानता। तो निर्विशेषवादी को बहुत डर लगता है, अगर मैं कर्म करूंगा तो फल मिलेगा, इसलिए कर्म ही बंद कर देता है। एक जगह पे बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है या पुस्तकें पढ़ता रहता है किसी का संग नहीं लेता, प्रसाद स्वीकार नहीं करता, मिष्ठान नहीं खाता, वो सारे कर्म बंद कर देता है। लेकिन जो भक्त होता है वो सारे कर्म करता है, लेकिन किससे संबंधित करता है? कृष्ण से संबंधित करता है, कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर करता है। और उसकी भावना कैसी रहती है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है, मेरी स्थिति क्या है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। लेकिन मायावादी निर्विशेषवादी वो अपनी स्थिति से परिचित नहीं होता, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने बलबूते पे ही भगवान के ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता हूं। ऐसा संभव नहीं है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। तो देखिए, जिस भक्त को जो हमने श्रद्धा से लेके प्रेम तक सोपान है, उसमें देखिए रुचि आता है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। जब रुचि आ जाती है, उस भक्त को भगवान की सेवा करने में बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और उसको डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। अगर कुछ गलत भी हो जाए तब भी वह भयभीत नहीं होता, क्योंकि भगवान उसके साथ रहते हैं, उसको पूरा विश्वास होता है। क्योंकि वह जानता है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? कृष्ण के लिए कर रहा हूं। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। तो जिसका उद्देश्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो कभी अपनी इंद्र तृप्ति चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे, प्रचार के माध्यम से, मंदिर बनवाकर, भक्तों को शिक्षण देकर। प्रभुपाद जी के मन में अपनी निज इंद्र तृप्ति के लिए कभी भी ऐसी इच्छा जागृत नहीं हुई कि इतने सुंदर भव्य मंदिर मैंने बनाए हैं, ज्यादा समय रहकर मैं भी आनंद लूं। नहीं, अब एक मंदिर बना दिया है, उसमें भक्तों को ट्रेनिंग देकर, शिक्षण देकर, प्रशिक्षण देकर वह दूसरे मंदिर की ओर चले जाते थे। वहां पे जाकर वह वहां पे भक्तों को प्रशिक्षण देते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक जगह पे ज्यादा समय नहीं रहते थे, तो उनको अपने इंद्र तृप्ति का कुछ भी इच्छा नहीं था। जिसका जीवन का उद्देश्य ही कृष्ण को प्रसन्न करना हो, उसके मन में कभी भी अपने इंद्र तृप्ति का विचार ही नहीं आएगा। और कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर हमेशा यही भावना रहनी चाहिए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। दास का मतलब है अपने स्वामी की सेवा करना। तो स्वामी जैसा बताता है, दास वैसा करता है, और दास जब वैसा करता रहेगा तो स्वामी प्रसन्न रहेगा, और दास को अपने कर्म फल का बंधन नहीं भोगना पड़ता। इसलिए जो भक्त इस भावना से परिचित है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण का एक सूक्ष्म अंश हूं और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, इस भावना में जब वह सेवा कर रहा है तो वह कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। सकाम कर्म में क्या होता है कि व्यक्ति सोचता मैं पुण्य अर्जित करूं, लेकिन पुण्य अर्जित करते करते थोड़ा पाप भी हो जाता है। हमने पहले भी उदाहरण सुना था नृग महाराज का, जो गाय दान में देते थे, लेकिन एक गलती के कारण उनको छिपकली का शरीर मिला।
तो सकाम कर्म में भी, स्वर्ग लोक में जाने में भी गलती का भय बना रहता है, व्यक्ति को दंड मिलता है। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं है। भक्त कोई सेवा कर रहा है, उससे कुछ त्रुटि हो गई, गलती हो गई, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह भक्त किस भावना में सेवा कर रहा है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। तो इस भावना में रहकर हमें भी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 19, 18वें श्लोक में ये समझना जरूरी है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। कर्म मतलब सेवा साधारण दिख रही है, एक कर्म की भांति दिख रही है, लेकिन अकर्म कब बन जाएगी? जब हम उस सेवा में फल की इच्छा नहीं रखेंगे। लेकिन जब उस सेवा में हम फल की इच्छा रखेंगे तो वही अकर्म फिर कर्म में बदल जाता है। अब श्लोक क्रमांक 19 में कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण बारंबार अर्जुन को एक बात पे बहुत जोर दे रहे हैं। क्या जोर है? कर्म करो लेकिन फल की इच्छा हुए बिना। तो यहां पर भी कृष्ण पुनः देखिए क्या कह रहे हैं, व्यक्ति का प्रयास, प्रयास मतलब जो भी कर्म कर रहा है उसके लिए उसके पीछे प्रयास लगता है ना, वो प्रयास अगर इंद्र तृप्ति में परिणत नहीं होता, इंद्र तृप्ति की कामना से रहित है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर इंद्र तृप्ति की कामना बिल्कुल भी नहीं है लेकिन प्रयास कर रहा है, वही पूर्ण ज्ञानी है। अगर वह इंद्र तृप्ति के साथ में रहकर कर्म करेगा तो क्या होगा? वो अपने इस कर्म फल में बंध जाएगा। लेकिन इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होकर, यहाँ पे इंद्र तृप्ति का अर्थ क्या? फल। हम सब कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे फल चाहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कोई भी प्रयास कर्म के लिए इंद्र तृप्ति के बिना, ये पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति का स्तर है। अब बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छे अंक चाहिए। तो पढ़ना क्या है? प्रयास, और फल क्या है? अच्छे अंक। व्यक्ति कमा रहा है, ये कर्म क्या है? दिन रात दौड़ना कमाई के लिए, और फल क्या है? अच्छा पैसा मिलना। हर व्यक्ति कर्म में फल की इच्छा रखता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म के साथ साथ करते हुए इंद्र तृप्ति की इच्छा रखे बिना, इंद्र तृप्ति की इच्छा उस व्यक्ति में नहीं होगी और वह कर्म के लिए प्रयास कर रहा है, तभी वह पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। और ऐसा साधु पुरुष ही कर्ता माना जाता है, कर्ता कहलाता है। कर्ता मतलब कर्म करने वाला। और उसने अपने पूर्ण ज्ञान से क्या किया है? सारे कर्म फलों को अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया है। यहाँ पे पूर्ण ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास, इस भावना में रहकर सेवा करना। वही व्यक्ति अपने कर्म फलों के बंधन से छूट सकता है, मुक्त हो सकता है। तात्पर्य केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही भक्त की क्रियाकलापों को समझ सकता है। पूर्ण ज्ञानी कौन है?
जो अपने को भगवान का दास मान रहा है, वही अन्य भक्त के क्रियाकलाप को, उनकी सेवाओं को समझ सकता है। और ऐसा व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रवृत्ति का अभाव रहता है, मतलब इंद्र तृप्ति की भावना उसमें नहीं रहती, किसी भी प्रकार का भोगने की इच्छा नहीं है संसार में। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी माना जाता है, जो पूरी तरह से अपना मन, अपना वाणी, अपना शरीर कृष्ण की सेवा में लगा रहा है बिना किसी फल के। और जब इस प्रकार से वह सेवा करता है तो बताया जाता है कि एक बार सूखी घास में अगर अग्नि का चिंगारी चला जाता तो पूरी सूखी घास जल जाती है, कुछ भी बचता नहीं है। जब भक्त इस भावना में सेवा करता है कि मैं दास हूं बिना किसी फल के, तो उसके जितने भी कर्म फल है पूर्व जन्मों के, सब जल के राख हो जाते हैं, एक भी कर्म का फल बचता नहीं है। अब देखिए एक बात समझने वाली है, अजामिल जब पापी था, दुराचारी था, लेकिन अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। तो पहली बार जब नारायण नाम पुकारा तो उसके कर्म के फल सभी समाप्त हो गए थे। तो जैसे हम जप करते हैं तो जप में भी 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्तर होते हैं, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम। तो जो नाम आभास का स्तर था वो अजामिल लिया था, मुक्त अवस्था में लिया था, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर लिया था। नाम हालांकि पुत्र का था, लेकिन पूरा निस्सहाय भाव से लिया था। निस्सहाय मतलब अपने को, मेरा कोई भी रक्षण करने वाला नहीं है। जब भक्त इस भावना में भी भगवान का नाम पुकारता है तो नामाभास कहलाता है। नामाभास के स्तर पर उसके सारे कर्म फल से जो बंधन होता है, कर्म का फल होता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो भगवत धाम नहीं जा सकता है। भगवत धाम तभी जाएगा जब वह शुद्ध नाम लेगा। तो यहां पर बताते हैं कि भक्त भी जब प्रयास करता है, नाम अपराध करते करते जब वह नामाभास पे आता है, तो नामाभास से फिर उसको शुद्ध नाम तक जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान का एक नाम जब उसने लिया तो यमदूत को विष्णुदूत कहते हैं कि जब आप इसको पापी मान रहे हो, पापी समझकर इसको यमराज के पास ले जाना चाहते हो, लेकिन जब इसने पहला नारायण का नाम लिया तभी ये अपने सारे कर्म फलों से मुक्त हो चुका था। और बाद में जब ये नाम पुकारता रहा तो इसके अंदर वो पाप करने की भावना खत्म हो गई। तो भक्ति क्या होती है, एक तो पूर्व कर्म फलों को जला देती है और साथ ही साथ जो पाप की वासना होती है, पाप की इच्छाएं होती हैं, उसको भी जला के भस्म कर देती है। तो व्यक्ति के अंदर वो पाप करने की इच्छा ही नहीं रहती है। इसलिए बताया गया है कि एक बार भक्ति का अग्नि किसी के अंदर प्रज्वलित हो जाता है तो उसके सारे कर्म फलों को वह जलाकर भस्म कर देता है। और भक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और मुझे दास भाव में ही भगवान की सेवा करनी है। इस भाव में रहकर जब भक्त भगवान की सेवा करता है तब वह अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 20, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशया कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब ऐसा भक्त जब अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग चुका है तो उसके गुण बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। कहते हैं पहला गुण क्या है, वह संतुष्ट रहता है। संतुष्ट मतलब संतोष, सेटिस्फाइड। उसको किसी वस्तु की किसी इच्छा या कामना नहीं रहती। और दूसरा है स्वतंत्र रहकर कार्य करता हुआ भी वह सकाम कर्म नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, भक्त भी तो गृहस्थ भक्त होते हैं, हमेशा तो मंदिर में बहुत सारे फुल टाइम नहीं रहते, बाहर जगत में जाकर काम करते हैं, उनको अपना परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। तो वो क्या है, वो किसके लिए कर रहे हैं। इसलिए बताते हैं कि गृहस्थों को मुख्य रूप से
भगवान की चेतना में रहकर, भगवत चेतना में रहकर अपना कर्म करना चाहिए। बाहर से दिखेगा वो भी सकाम कर्म में लगा है, लेकिन वो सकाम कर्म में नहीं लगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भक्त भी मंदिर बनवा रहा है और एक धनी व्यक्ति भी अपना घर बनवा रहा है। तो मंदिर में जो सामग्री लग रही है और घर बनाने में जो सामग्री लग रही है वो एक जैसी है, लेकिन भगवत चेतना में तो अंतर है ना। धनी व्यक्ति वो अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन भक्त भगवान के बारे में सोच रहा है। इसलिए बाहर से ऐसा दिखेगा भक्त भी सकाम कर्म कर रहा है, लेकिन वो सकाम कर्म कर्म लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे बताते हैं वह संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है, व्यस्त रखता है अपने को। एक क्षण भी कृष्ण की सेवा किए बिना व्यर्थ नहीं गवाता, और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का सकाम कर्म में लिप्त नहीं होता। सकाम, सकाम मतलब ऐसा कर्म जो फल की इच्छा के साथ किया हुआ हो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिर बनाए, उसमें से ऐसा सोचा क्या मेरे लिए भी एक सुंदर कमरा होना चाहिए। जैसे भगवान के लिए सोने का मंदिर बनाया, तो मेरे लिए भी एक सोने का कमरा होना चाहिए, इसमें मैं भी आराम से रह सकूं। कभी भी ऐसा विचार प्रभुपाद जी के मन में नहीं आया। तो ऐसा भक्त बिल्कुल सकाम कर्म के फल में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। प्रभुपाद जी बारंबार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं, हर कार्य किसके लिए करो, कृष्ण के लिए करो। और कृष्ण भावना भावित होकर करो, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, तुम्हारे मन में कृष्ण होने चाहिए, और कर्म भी किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में माताएं कुछ बना रही हैं, तो या कथा सुनते सुनते बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, कथा के रूप में वह कृष्ण मन में रहते हैं, चिंतन होता है, और कार्य किसके लिए हो रहा है, कृष्ण के लिए भोग बन रहा है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी बंधन से मुक्ति मिलेगी। कर्मों के फल का जो बंधन हमारे जीवन में है, उससे मुक्ति तभी मिलेगी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस होंगे मन के द्वारा, और साथ ही साथ कृष्ण के लिए कर्म करेंगे। दो चीजें हैं, मन में भी कृष्ण होना चाहिए और हमारे सेवा में भी कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वो भक्त किस चेतना में भगवान की सेवा करता है? प्रेमवश, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं। जाएगा तुरंत बाजार में सब्जी खरीदेगा, पहले देखेगा अच्छी सब्जी है या नहीं है, क्योंकि भगवान को अच्छा ही बनाकर खिलाना है। और फिर देखेगा वो दुकानदार मेरे से ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है, पैसा भी बचाएगा कृष्ण के लिए। वो प्रेमवश, क्योंकि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण है। और फिर अपने कर्म फलों के प्रति उसको कोई आकर्षण नहीं रहता। मेरे को कुछ सेवा में गलती हो गई तो डरता नहीं है, आकर्षण नहीं है। ठीक है, गलती हो गई, कृष्ण नरक में डाल देंगे तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। कृष्ण कहीं पे भी रखेंगे, मुझे वो स्वीकार है। कर्म फल का आकर्षण नहीं होता उस भक्त में। भगवान मेरे को जिस स्थिति में रखे, जैसा भी रखे, वो संतुष्ट रहता है। लेकिन भगवान से एक याचना करता है, एक कामना करता है, क्या? कि सदैव मेरे हृदय में आपका स्मरण बना रहे, आपकी सेवा होती रहे और आपके भक्तों का संग मिलता रहे। ये भावना उसके अंदर रहती, ये मांगता है और कुछ नहीं मांगता। और बताते हैं
वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। उसके मन में कोई भौतिक इच्छा ही नहीं होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आजकल भक्तों का डिमांड रहता है ना, हमें खाने में ये चाहिए, पहनने में ये चाहिए। उस भक्त का कोई डिमांड ही नहीं होता, जो मिल जाता है ले लेता है, जो आ जाता है वो खा लेता है। और कहते हैं अपनी वस्तुओं की रक्षा भी नहीं करता है। छोटी छोटी वस्तु होती है, भक्त कोई दूसरा ले लेता है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मेरा वस्तु इसने क्यों ले लिया। तो वो भक्त को कोई चिंता नहीं होती, वो वस्तु चली गई आ गई, अपने वस्तुओं की रक्षा भी नहीं करता है और पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है। मतलब उसके शरीर में जितना शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, पूरी शक्ति से सेवा करेगा और सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मेरा रक्षण करना चाहते हैं तो मुझे कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण मुझे मारना चाहते तो कोई बचा नहीं सकता। जड़ भरत देखिए इतने कृष्ण में आसक्त थे, अपने भाई के खेत का रखवाली कर रहे थे और रात में एक डाकुओं का सरदार, उसने अपने डाकू मित्रों को भेजा था, जाओ नर बलि चढ़ाएंगे, नर बलि, मनुष्य की बलि, जाओ एक व्यक्ति को लेकर आओ। अब एक खड़े थे अपने भाई की खेत का रखवाली कर रहे थे, तो डाकुओं को बड़ा अच्छा व्यक्ति दिखा, ये बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, तो इसको ले चलते हैं और बलि इसकी चढ़ाएंगे। तो ये आए इनके पास में, बोले चलो, बोले कहाँ चलना है, चलो। चल दिए और चलते चलते जब पहुंच गए उस स्थान पे जहां पे बलि चढ़ानी थी, तो भागवत में बताया पहले इनको अच्छा अच्छा खिलाया गया। बलि से पहले भी, बलि चढ़ाने से पहले भी कुछ विधि विधान होते हैं। अच्छे से खिलाया गया, इनको नहलाया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए और उसके बाद में उनको बोला आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। तो बिल्कुल भी उनको डर नहीं है, वो बोले ठीक है, कहाँ पे अपना सिर रखना है बताओ, सिर वहीं पे रख दिया। तो ऐसा भक्त अपने कर्म फलों से अनासक्त रहता है, शुभ अशुभ कर्म फलों का उसको कोई चिंता नहीं रहता है। अब जैसे ही उसने उन्होंने सिर रखा, तो जो काली थी, चंडी थी, वो जानती थी ये तो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो उसी विग्रह को फोड़कर जब वह प्रकट हुई, तो जो डाकू इस भक्त की बलि चढ़ाना चाहते थे, वो चंडी ने अपने ही खड़ग से, अपने तलवार से इन डाकुओं की बलि चढ़ा दी और इन डाकुओं के सर को लेकर गेंद की तरह खेलने लगी। भागवतम में वर्णन है। तो देवता भी जानते हैं भगवान के भक्त का रक्षण कैसे करना चाहिए। तो क्योंकि पूरी तरह से उसका कर्तव्य पालन, कर्तव्य निर्वहन कौन करता है, कृष्ण करते हैं अपने भक्त का। जैसे माँ अपने बच्चे का, छोटा बच्चा होता है, मलमूत्र त्यागता है, खेलता है, कहीं गिर गया, पूरा माँ पे आश्रित रहता है, तो माँ सब कुछ अच्छे से साफ करती है। उसी तरह भक्त को कोई चिंता नहीं होती है, उसको पता है कि कृष्ण मेरा निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उस स्थिति में रहकर भी वह कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है मतलब पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है। तो ऐसे को अकर्म कहा जाता है। अकर्म अर्थात निष्काम, जो बिना किसी फल के किया हुआ कर्म होता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बारंबार क्या बता रहे हैं, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करो। कर्म मतलब युद्ध करो। अब जो निष्काम कर्म योगी है, उसके कुछ गुण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अगले श्लोक में। श्लोक क्रमांक 21। निराशीरयत्त चित्तात्मा त्यक्त सर्वा परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं निराशी ही, निराशी मतलब फल की आकांक्षा से रहित। उस भक्त के अंदर फल की इच्छा नहीं होती, सेवा करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता।
दूसरा कहते हैं यत, यत मतलब संयमित, संयमित मतलब कंट्रोल्ड, नियंत्रित। क्या नियंत्रण होता है उसमें? चित्त, आत्मा, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है। हम कहते हैं ना मन हमारा वश में नहीं हो रहा है। वश में क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? इंद्र तृप्ति, भौतिक इच्छाएं। वो भौतिक इच्छाएं मन को घुमाती रहती हैं। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता रहता है, ऐसे मन एक भौतिक इच्छा से दूसरी भौतिक इच्छा पे कूदता रहता है। तो उस भक्त का मन और बुद्धि उसके नियंत्रण में रहते हैं। चित्त मतलब मन, आत्मा मतलब बुद्धि। और बताते परिग्रह, हर एक वस्तु का स्वामित्व भाव वो छोड़ देता है। ये वस्तु मेरी नहीं है, किसकी है? कृष्ण की है। ये भाव उसके अंदर रहता है। और केवल मेरा स्मरण करते हुए कर्म करता है, शरीर निर्वाह करता है। मतलब शरीर को जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करेगा, ना अधिक खाएगा ना अधिक सोएगा। जितना शरीर को आवश्यकता उतना ग्रहण करेगा। और कर्म करता है किसके लिए? सेवा करता है किसके लिए? मेरे लिए। ये गुण बता रहे हैं भगवान। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त सेवा करता हुआ भी पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। क्योंकि अर्जुन को चिंता थी ना, अगर मैं सबको मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। हमने पहले भी सुना। तो भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि जब तुम मेरा चिंतन करते हुए कर्म करोगे और साथ ही साथ तुम्हारा मन पूरी तरह से, तुम्हारा बुद्धि पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा और स्वामित्व भाव को तुम त्याग दोगे, इस तरह से तुम पाप के फलों से प्रभावित नहीं होगे। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। भक्त ऐसा सोचता है सेवा करते समय कि मेरे को अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये फल, फल की तो आकांक्षा ही उसके मन में नहीं होती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जो भक्त समचित्ता, समचित्ता मतलब उसका चित्त, उसका मन समभाव में है, सुख में दुख में, यश में अपयश में, हानि में लाभ में, शुभ में अशुभ में, जिसका मन समभाव रहता है वो मेरे को प्रिय है। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा भक्त जो प्रिय वस्तु खोने पर कभी दुखी नहीं होता और प्रिय वस्तु मिलने पर कभी प्रसन्न नहीं होता, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। तो भक्त के अंदर शुभ और अशुभ फल की इच्छा नहीं होती। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। तो अपने को वो खाली निमित्त मानता है, निमित्त मानते हुए अपनी सेवा करता है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता। उस हाथ को कोई हिला रहा है ना, हमारी चेतना हिला रही है, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। तो पहले भी चर्चा की, जितना शरीर को आवश्यकता उतना स्वीकार करता है। जैसे एक मशीन के पुर्जे को भी तेल चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। जब वह पूरी तरह से अपना आहार ग्रहण कर लेता है, ठीक से निद्रा ले लेता है, विश्राम ले लेता है, तो फिर उसके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, जिससे वह कृष्ण की सेवा दोबारा कर सके और अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। निश्चेष्ट मतलब उसको आसक्ति नहीं होती। अगर कोई फल बुरा मिल रहा है तो भी कृष्ण पे आश्रित है, और कोई फल अच्छा मिल रहा है तो भी कृष्ण पे आश्रित है, लेकिन फल की कामना नहीं करता।
पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। जैसे हमने अभी जड़ भरत का उदाहरण देखा, बलि देने के लिए जा रहे हैं तो उनको अधिकार ही नहीं अपने शरीर का, ठीक है जहां लेके चलना है चलो। हमारे साथ कोई ऐसा बोले चलो आपको आपकी बलि चढ़ानी है, हम तो पहले छिप जाएंगे, भाग जाएंगे। इसका मतलब हम अपने शरीर पे अधिकार जमाना चाहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी है, उनको उनको भी अपने शरीर पे कोई अधिकार नहीं था। उनका पिता उनको मारने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो बोलते ठीक है आप जैसे भी अब मेरे को मारना चाहते हो मारो। वो अपने को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। इसलिए उस भक्त का अपने शरीर पर अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है शरीर किसका है, कृष्ण का है। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। देखिए भक्त के पास इतना समय नहीं है कि ऐसी वस्तु जो भौतिक है मैं अपने पास में रखूं, उसका देखभाल करूं, क्योंकि वो वस्तु रखने से फिर समय जो कृष्ण की सेवा के लिए होता है उसमें नहीं दे पाता। वो उसके रख रखाव में, उसको मेंटेनेंस में उसको समय देना पड़ता है। इसलिए कोई भौतिक वस्तु अपने पास में रखता ही नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी थे, उनका एक सेवक था ईशान, वो 7 सोने के सिक्के थे। 6 सोने के सिक्के उन्होंने उस होटल के मालिक को दे दिए। और जब साथ साथ में दोनों जाने लगे तो सनातन गोस्वामी को लगा अभी भी ईशान के पास 1 सोने का सिक्का है। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे पास क्या है? बोले 1 सोने का सिक्का है। बोले अभी कभी इसको वापस लेके तुम चले जाओ। तो किसी भी प्रकार का भौतिक वस्तु वह भक्त अपने पास में नहीं रखता है जो उसको भक्ति से दूर कर दे। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अनुचित मतलब गलत तरीके से धन संग्रह नहीं करता भक्त। जैसे चोरी करना, अपहरण करना, इसके द्वारा वह धन संग्रह नहीं करता है। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो कृष्ण अर्जुन को गुण बताए हैं भगवान कि मेरे भक्त में क्या गुण होते हैं। जो निष्काम कर्म में लगा रहता है, जो मेरा भक्त है, जिसको कर्म करते हुए किसी फल की इच्छा नहीं होती है, तो भगवान एक तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि हे अर्जुन तुम भी ऐसे बनो, तुम्हारे अंदर ये गुण आए और तुम भी बिना फल की इच्छा के युद्ध करो, अपना कर्म करो। अब और भी गुण बता रहे हैं भगवान। श्लोक क्रमांक 22, यच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरा समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। कहते हैं किसी भी प्रकार का लाभ जो स्वतः आ रहा है, लाभ के लिए प्रयत्न नहीं करता है। जैसे प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए लोग प्रयत्न करते हैं ना, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो भक्त ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है। स्वयं से लाभ आ रहा है उसमें संतुष्ट रहता है, लालच नहीं होता उसके अंदर। जैसे एक उदाहरण के रूप में किसी को लक्ष्मी दिया है, लेकिन लक्ष्मी अब ब्याज के साथ आनी चाहिए। कई लोग तो ब्याज नहीं देते हैं, तो ब्याज के साथ अधिक आ जाए तो प्रसन्न नहीं होता, जो लाभ आया उससे संतुष्ट रहता है। और द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्वातीतो। द्वंद्व मतलब इस संसार में जो हम रह रहे हैं, ये संसार कैसा है, द्वंद्व से बना है। द्वंद्व हानि लाभ, यश अपयश, स्त्री पुरुष, धूप छांव, ये द्वंद्व से परे होता है। और विमत्सरा, विमत्सरा मतलब ईर्ष्या नहीं होती उसके अंदर। और समा मतलब स्थिर चित्त, उसका मन एकदम स्थिर रहता है। और सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है।
वह कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी बंधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। बुद्धिमान भक्तों को देखा है आपने, पैसा ज्यादा कमाने के लिए दिन रात काम कर रहे हो? नहीं, भक्त ऐसा कार्य नहीं करता, क्योंकि वह जानता है वह कृष्ण पे आश्रित है, कृष्ण उसको उसके भरण पोषण के लिए उतना तो देंगे ही, जिससे उसका शरीर निर्वाह हो जाए, उसके परिवार का पालन पोषण हो जाए। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। किसी के पास जाके मांगता नहीं है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, उधार भी नहीं लेता। ये भक्तों के अंदर गुण होते हैं। कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जब कृष्ण देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, किसी से मांगता नहीं है और अपनी मेहनत से जो कमाता है उसमें संतुष्ट रहता है, किसी दूसरे का वस्तु स्पर्श नहीं करता। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। किसी दूसरे की सेवा नहीं करेगा, भगवान की सेवा करेगा, और भगवान से संबंधित भक्त है उनकी सेवा करेगा। दूसरों की सेवा करके अपनी भगवान की सेवा में वो रुकावट नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए इस संसार की द्वैतता, द्वंद्व से विचलित हुए बिना वो कुछ भी कर्म करेगा, लेकिन उद्देश्य क्या रहेगा? कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। द्वंद मतलब ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मतलब दो, तो सुख दुख सर्दी गर्मी। कृष्ण पहले भी अर्जुन को क्या बोले कि इसको सहन करना सीखना चाहिए। सुख दुख कैसे है? कि सर्दी गर्मी के मौसम के समान है। जैसे सर्दी आती है तो थोड़ा ठंड लगता है, वो पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही पानी गर्मी में अच्छा लगता है। उसी प्रकार से सुख दुख है। आज दुख अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दुख बीत जाने पर सुख आएगा, इसलिए उसको सहन करता है वह भक्त। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। तो ईर्ष्या विहीन रहता है, उसके मन में ईर्ष्या नहीं होती, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म करेगा। अब ऐसा नहीं है कि चार नियमों का भंग कर दे, वो नहीं, ऐसा कर्म जो कृष्ण को संतुष्टि देने वाला हो, उसमें उस कर्म को करने में उसको बहुत कष्ट होगा, कठिनाई आएगी, लेकिन उसको सहन करेगा। और जब ऐसा लक्षण उस भक्त में होता है तब उसको ज्ञान में पूर्णतः स्थित माना जाता है। ज्ञान में वह व्यक्ति पूर्णतः स्थित है। खाली ज्ञान बोलने से नहीं होना चाहिए, ये लक्षण उस भक्त में होते तभी वह ज्ञान में स्थित माना जाता है। श्लोक क्रमांक 23, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। भौतिक गुण क्या है? तीन गुण प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो द्वंद्वों से तो मुक्त हो ही जाता है, सर्दी गर्मी सुख दुख, इसका द्वंद्व उस भक्त को कष्ट नहीं दे पाता। साथ ही साथ भौतिक गुणों से भी वह मुक्त हो जाता है। कब? जब वह पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होता है।
वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता है। वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। यहाँ पर ये ब्रह्म लीन हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन हो जाते हैं मतलब कृष्ण के लिए करता है सब कुछ। लीन मतलब उसमें मिल जाना नहीं है, ब्रह्म में लीन होना मतलब कृष्ण के लिए करता है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अब अगले श्लोक में देखिए, वो जो भी सेवा कर रहा है वो सामग्री, वो स्वयं करता, वो सब स्थान, वो सब कृष्णमय बन जाता है। श्लोक क्रमांक 24, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। देखिए, एक यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ करने में हवि, हवि मतलब घृत, घृत मतलब घी, वो लगता है। और अग्नि, अग्नि रहता है हवन, हवन रूपी अग्नि। और हुतम मतलब अर्पित करना। और अर्पणम मतलब अर्पण करने वाला। और गंतव्य मतलब जो यज्ञ करने का उद्देश्य है, यज्ञ पुरुष को संतुष्ट करना, तो उस यज्ञ करने के पीछे उद्देश्य रहता है भगवान के धाम को पहुंचना। तो ये सब आध्यात्मिक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में, अब आप भगवान की सेवा में लगे हो, आपका शरीर भी ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब दिव्य। आपने जो वस्त्र पहने वो भी दिव्य है, वो भी ब्रह्म है। आप जो माला लिए हो, जिसपे जप कर रहे हो, वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब दिव्य। और जो माला का जपा बैग है, बीड बैग है, वो भी ब्रह्म, वो भी दिव्य। और सेवा करते करते जब भक्त भगवान के धाम जाएगा वो भी दिव्य। तो उसका हर कर्म, हर सामग्री, हर अर्पण, हर आहुति दिव्य होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म मतलब यहाँ पर भगवान से संबंधित हर दिव्य वस्तु बन जाती है। इसलिए देखिए, कृष्ण कहते हैं उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवि मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं वो सब आध्यात्मिक होती है। और हवन मतलब जो सेवा भी एक प्रकार का यज्ञ है, वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। तात्पर्य यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। आप अपने घर में रहते हो तो कैसा वातावरण है? भौतिक वातावरण है या नहीं है? क्योंकि घर के लोग भक्त नहीं है, वो किसी प्रकार का जप नहीं करते, आपको सेवा में योगदान नहीं देते, मदद नहीं करते, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस वातावरण से निकलना ही होगा, ऐसे वातावरण में आना होगा जो आध्यात्मिक हो। या तो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो वहां के लोगों को भक्त बनाओ, वहां का वातावरण आध्यात्मिक करो, नहीं तो वो उस वातावरण से निकलकर ऐसे वातावरण में आओ जो आध्यात्मिक है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे, जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। क्या विधि है बाहर निकलने की? भक्तों का संग, भक्तों के संग में रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। अब प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण बताया कि
कोई दूध ज्यादा पिया है तो उसका पेट गड़बड़ हो गया, तो उसको उसका बीमारी को ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है? दही, जो दूध से ही बनी है। ठीक है, तो वो दही क्या है? दूध का ही रूपांतरण है, उसको ठीक कर देती है। उसी प्रकार से उदाहरण के रूप में दूसरा, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा पैसा है, अब वो अपना पूरा पैसा इंद्रिय भोग में लगा रहा है। मान लो वो भक्त बन गया, अब वो जान गया कि पैसे का उपयोग कैसे करना चाहिए। अब वो पहले इंद्रिय भोग में अपना पैसा लगाता था, लक्ष्मी लगाता था, अभी वो कहाँ लगा रहा है? कृष्ण की सेवा में। तो जो लक्ष्मी उसको बंधन में बांध रही थी जब वह भक्त नहीं था, वही लक्ष्मी से वह मुक्त हो गया जब उसने उस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो दूध से बनी हुई वस्तु खाने पर जो पेट में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से कोई भी भौतिक वस्तु जो आपको पूरी तरह से कर्म बंधन में बांधी हुई है, अगर आप उसी वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा दोगे तो वही वस्तु आपको मुक्त कर देगी। जैसे शरीर के प्रति हम बहुत आसक्त रहते हैं, इस शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन जब इस शरीर को ही हम अपनी इंद्र तृप्ति में ना लगाकर कृष्ण की इंद्र तृप्ति में लगाए तो इस शरीर हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। तो आप जितनी ज्यादा सेवा करोगे भगवान की, उतना वातावरण शुद्ध होता जाएगा, आपकी चेतना और शुद्ध होती जाएगी, आपकी चेतना और आध्यात्मिक होती जाएगी। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब दिव्य, इस संसार से संबंधित नहीं, भगवान से संबंधित। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती, किंतु जब यह ज्योति माया इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। तो अभी हमारी जो ज्योति है वो किसके द्वारा आवृत है? माया से आवृत है, इसलिए हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं जागृत होती हैं। अब इसको हटाना है तो हमें भक्ति में लगना होगा, कृष्ण की सेवा में लगना होगा। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अब ये जो पदार्थ है, शरीर रूपी पदार्थ, पदार्थ मतलब ये शरीर अभी माया के द्वारा कवर्ड हो गया, आच्छादित हो गया है। जब यही पदार्थ मतलब ये शरीर भगवान की सेवा में लगता है तो फिर इसमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। जैसे कोई चिंगारी अग्नि से अलग हो जाए तो उसका उष्णता प्रकाश बुझ जाता है ना, उसी प्रकार से हम कृष्ण के धाम में थे, हमारे अंदर वो गुण थे, जैसे हम इस भौतिक जगत में आए हमारे सारे दिव्य गुण लुप्त हो गए। लेकिन जब हम पुनः भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे तो वह आध्यात्मिक गुण पुनः हम में आ जाएंगे। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जब मन पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा है उसी को समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ ये नहीं है एक जगह पे बैठ जाना और आंखें बंद करके ध्यान लगाना, नहीं। जो मन पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लगा है, मैं कृष्ण के लिए ये बनाऊंगा, मैं कृष्ण के लिए ऐसा श्रृंगार करूंगा, उसको समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। ये सारे यज्ञ हैं, वो हवन रूपी यज्ञ नहीं है, यहाँ पे सेवा के द्वारा यज्ञ है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल ये सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। एकाकार हो जाता है मतलब वो दिव्य बन जाता है। अपने को शुद्ध करने की विधि यही है। इसलिए भक्त का जो भी सेवा है, जो भी वस्त्र वह ग्रहण करता है, जो कुछ भी प्रसाद खाता है, जिसमें भी वह जप करता है, वह सब दिव्य है। और वो किसको अर्पित किया जा रहा है? भगवान को अर्पित किया जा रहा है।
श्लोक क्रमांक 25, देवमेवापरे यज्ञम योगिना परुपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब यहां पर देखिए कृष्ण यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाती है उसके विषय में अर्जुन को बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों का वर्णन अब भगवान करना प्रारंभ कर रहे हैं अर्जुन को। श्लोक क्रमांक 25 से लेकर 29 तक 5 श्लोकों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ है। भगवान उन सब यज्ञों के बारे में अब अर्जुन को बताने जा रहे हैं। पहला यज्ञ है जो योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं। कुछ योगी हैं जो देवताओं की उपासना विभिन्न यज्ञों के द्वारा करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, मतलब जो ब्रह्मन की उपासना करते हैं। ये ज्ञान योगी है। पहले वाले कर्म योगी हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं, दूसरे वाले ज्ञान योगी हैं जो ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये 2 प्रकार के यज्ञों का वर्णन यहां पर भगवान कर रहे हैं। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। निराकार मतलब ज्ञान योगी। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है, मतलब ये उस व्यक्ति को पूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाती। बाहर बाहर से व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, लेकिन उसको आंतरिक जो उसकी संतुष्टि है वो नहीं हो पाएगी, जो भक्ति के द्वारा हो पाती है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। तो कुछ लोग होते हैं संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ मतलब दान के द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करना। और कुछ यज्ञ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। अब भक्त को ये सब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, दान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण की सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहा है। उसकी संपत्ति, उसका शरीर, उसके परिजन सब कृष्ण की सेवा के लिए होते हैं। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। तो आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े देवताओं की यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ा दान दिया जाता है यज्ञ के रूप में। तो देवताओं की यज्ञ करने के लिए जो बड़ा दान होता है उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। और पीछे कारण क्या है? कुछ भौतिक संपदा, भौतिक सुख की कामना करना। तभी तो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उनको भौतिक कामना है, भौतिक संपदा चाहिए, इसलिए देवताओं के लिए वह यज्ञ करते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। तो निराकारवादी का उद्देश्य क्या होता है? ब्रह्म में लीन होना। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा है जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं।
ऐसे लोग भाईश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं वे देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं। वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का जनन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। तो वही है द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ जो देवताओं के लिए किया जाता है, जो योगी जन करते हैं, जो कर्मियों के लिए होता है, और ज्ञान यज्ञ जो ज्ञानियों के लिए होता है। तो जो देवताओं के लिए यज्ञ किया जा रहा है तो वह भौतिक कामना से किया जा रहा है, और जो ब्रह्म में लीन होने के लिए यज्ञ किया जा रहा है वो अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। निर्विशेषवादी के लिए योग यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। तो ये ज्ञान योगी क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा कैसे करते हैं, भगवान के तेज में लीन होकर करते हैं कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका प्रत्यक्ष स्वरूप नष्ट नहीं होता। तो भक्त को अब प्रश्न उठेगा, ये सब यज्ञ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं, भक्त को कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त जब अपनी संपत्ति कृष्ण को दान में देता है तो उसका द्रव्य यज्ञ हो जाता है, और जब भक्त अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है उसका ज्ञान यज्ञ हो जाता है। दोनों यज्ञ भक्त कर रहा है। लेकिन जो भौतिक इच्छा प्राप्त करने के इच्छुक हैं या भौतिक कामना चाहते हैं, कोई भौतिक इच्छा रखते हैं, उनके लिए दान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ है। अब ऐसे बहुत सारे यज्ञ आगे भी बताए जाएंगे। भगवान अर्जुन को और भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताएंगे। अभी तक तो हमने दो यज्ञ श्रवण के, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अब भगवान आगे विशुद्ध ब्रह्मचारी के विषय में बताएंगे, जो अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके नियंत्रण करके अपने मन को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और फिर गृहस्थों के लिए भी यज्ञ बताएंगे, जो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बिना यज्ञ के नहीं रह सकता। यज्ञ का अर्थ हमारी सेवा भी होती है, जो कृष्ण के लिए निमित्त होती है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वो यज्ञ कैसे करते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन भक्तों को ये सब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले श्लोक का जो तात्पर्य है ना थोड़ा लंबा है, उसको समझाने में समय जाएगा। आपका समय भी हो गया है। कल भी हम इसी समय पे मिलेंगे।